तो जिस तरह आप विजुअल्स देख रहे थे, महाराजा हरि सिंह जी की प्रतिमा के सामने नतमस्तक होने पहुंचे हैं और आशीर्वाद लेने पहुंचे थे सुनील डिम्पल, और आज ये कहा जा रहा है दिल्ली रवाना हो रहे हैं। आपको जिस तरह बता दूं कि आखिर ये सब क्यों, क्योंकि कयास ये लगाए जा रहे थे 15 तारीख से पहले जो आर्टिकल 370 का फैसला आएगा, अब ये माना जा रहा है सोमवार को आने वाला है और सोमवार के लिए ये अब दिल्ली रवाना हो रहे हैं। आपको बता दें इसमें अहम पिटिशनें जो थी वो 5 थी, इस तरह तो लगभग 16 के आसपास बताई जा रही हैं, लेकिन 5 थी जिसमें मिशन स्टेटहुड और काफ़ी सारी थी। मिशन स्टेटहुड के प्रेसिडेंट सुनील डिम्पल जी से बातचीत करेंगे। सर, कब दिल्ली जा रहे हो और आज चेहरे का नूर कुछ और ही बता रहा है। चेहरे का नूर मैं चीफ जस्टिस साहब से कहूँगा कि पूरे जम्मू कश्मीर की आवाम का विकास, पत्रकारों, आज खुशी की लहर दौड़ चुकी है जब से आपने ये खुशखबरी चीफ जस्टिस साहब ने सुनाई है, ऐलान किया है। और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने ये ऐलान किया है कि सोमवार सुबह 10:30 बजे और 11 दिसंबर को वो अपना फैसला सुनाने जा रहे हैं। वो उस जंग का फैसला जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम जम्मू कश्मीर रियासत के साथ हुआ, जो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम जो हमारे डोगरा महाराजा हरि सिंह जी की रियासत के साथ हुआ, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम जो महाराजा हरि सिंह जी के कानून बनाए हुए इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन की शर्तें, स्टेट सब्जेक्ट, स्पेशल स्टेटस, 370, हमारी ज़मीनों की हिफाजत, हमारी नौकरियों की हिफाजत को लेकर के जो कानून बनाए थे, उसका फैसला, जो गलत फैसला भारतीय जनता पार्टी ने किया था और हमने ये सड़कों से लेकर के जंग सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाई है, उसका फैसला सोमवार को आने वाला है। इसीलिए मैं महाराजा हरि सिंह जी की चरणों में आशीर्वाद लेकर के दिल्ली रवाना हो रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 1,30,00,000 आवाम जम्मू कश्मीर की हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गुज्जर, बकरवाल, चिनावली, पीर पंजाल, पहाड़ी लोगों की पहचान, आइडेंटिटी, कल्चर, डेमोग्राफी, इतिहास को बचाएंगे और पूरा इंसाफ जो है वो हमें उम्मीद है कि मिलेगा। और साथ में भी मैं आप पत्रकारों को बता दूं कि इस जंग में सबसे बड़ा साथ समर्थन जो सपोर्ट थी वो मेरे को जम्मू कश्मीर की आवाम को की थी, 1,30,00,000 आवाम, क्योंकि सारी पॉलिटिकल पार्टीज खामोश थी। मैं उसी पे आ रहा हूँ। जिस तरह आपने कहा कि जम्मू कश्मीर की जंग थी और यहाँ पार्टियां तो ऐसी हैं जो जम्मू कश्मीर के हित के लिए काम करती हैं, इसमें से क्या कुछ ऐसी पार्टियां हैं जिन्होंने ना तो पिटीशन डाली थी, क्या उनको पता नहीं था, मालूम नहीं था, या फिर वो किसी और चक्कर में क्या था? कौन सी पार्टी ने पिटीशन नहीं डाली? आप पत्रकार हैं, आपको काफी अहम सारी हैं, ए पार्टी, बी पार्टी, सी पार्टी। नाम तो होगा ना कुछ? नहीं, अल्ताफ बुखारी जी की है, गुलाम नबी आजाद जी हैं, ऐसी और कई सारी पार्टी। बिल्कुल ये पत्रकार मित्र मुझसे सुबह से यही सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा इस समय खुशी का मौका है। ठीक है, उन्होंने पिटीशन नहीं दायर की तो इसमें वो जंग लड़ रहे थे कि हम सरकार बनाएंगे, हम मुख्यमंत्री बनेंगे, जबकि पहला कोशिश ये होनी चाहिए थी कि अपने रियासत की इतिहास, आइडेंटिटी, कल्चर, डेमोग्राफी को बचाएं, अपनी रियासत को बचाएं, अपने बुजुर्गों की विरासत, स्टेट सब्जेक्ट को बचाएं और जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके, गिलगित बल्टिस्तान की यूनिफिकेशन करें। और यही नहीं, पहला तो ये होना चाहिए कि वो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट जो जम्मू कश्मीर का विलय के समय, असेशन के समय भारत के साथ हुआ था, उस स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट को बचाएं। दूसरा कदम तो ये होना चाहिए था कि जिन शर्तों के ऊपर हमारे डोगरा महाराजा, हमारे बुजुर्ग तमाम मजहबों के यो इल्हाक असेशन भारत के साथ करके गए थे, उन शर्तों को हम बचाएं। लेकिन अगर वो आप कह रहे हैं कि उन्होंने पिटीशनें दायर नहीं की और वो मुख्यमंत्री के दावेदार बनते रहे, जंग लड़ते रहे, तो इसमें सुनील डिम्पल उनको मुबारक देता है कि आप सरकार बनाने के दावे करें, मुख्यमंत्री बनने के दावे करें, लेकिन 1,30,00,000 आवाम जम्मू कश्मीर की जीत होगी और ये जंग उन्होंने लड़ी है। और मुझे उम्मीद है कि हमें इंसाफ सुप्रीम कोर्ट से मिलेगा। चलिए, कहीं ना कहीं अब खुशी तो जाहिर कर रहे हैं कि सोमवार को जम्मू कश्मीर। हाँ। एक बात और बता दूं, मैं ये भी पैगाम भेज रहा हूं अपने जम्मू कश्मीर की आवाम को कि मैंने ये जंग बड़ी ईमानदारी के साथ, जिम्मेवारी के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपनी ड्यूटी को निभाया है। हमारी तरफ से कोई कुताही नहीं। आप कह रहे हैं कि इस ABC टीमें हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया और उन्होंने ये किया वो किया, तो मैं ये कहूँगा कि मैंने अपनी ईमानदारी के साथ, जिम्मेवारी के साथ, जनता जानती है, वो अवाम 1,30,00,000 विकास जानती है
क्योंकि उन्होंने मेरे साथ दिन रात मुझे जम्मू कश्मीर की आवाम का इंटेलेक्चुअल इंडिविजुअल्स, मौलाना, खुतवई और जितने भी मजहबों के लोग हैं, सभी आज सुबह से मेरे को ऊपर टेलीफोन्स के, मैंने टेलीफोन भी छोड़ दिया है, और लोगों की प्यार पूछ रहे हैं। क्या वो किसी और से भी पूछ सकते थे, लेकिन सुनील डिम्पल से क्यों पूछ रहे हैं? इसलिए पूछ रहे हैं कि भरोसा है मेरी जंग के ऊपर। उनको मालूम है कि दिन रात एक करके धूप, भूखे प्यासे, बारिश में, जेलों में गिरफ्तारियां, धरने, प्रदर्शन, कितना कुछ किया है। और अगर उनका समर्थन, सपोर्ट और ताकत ना होती तो शायद ये सुनील डिम्पल ये जिम्मेवारी निभा नहीं पाता। और आप तो देखिए कि ये लोग तो, ये जिनके आप नाम ले रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के, ये तो प्रधानमंत्री के कार्यालय में गए थे, ना रियासत ला सके, ना 370 ला सके, ना 35 ला सके उनकी, और ना ही जम्मू कश्मीर में चुनाव करवा सके। इनकी सुनी ही नहीं गई। तो इनको पता चल गया कि इनके कितने पानी में है, लेकिन इनसे ज़्यादा ताकतवर जम्मू कश्मीर की आवाम रही है, और वो फैसला करेगी कि आने वाले समय में किसकी सरकार बनानी है और कौन मुख्यमंत्री बनेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये सुनील डिम्पल थे, जो कि मिशन स्टेटहुड के प्रेसिडेंट हैं, और आज यह महाराजा हरि सिंह जी के चरणों में नतमस्तक होकर के दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। फिलहाल आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी महत्वपूर्ण राय जरूर रखें। फिलहाल के लिए इतना ही, और भी लेटेस्ट अपडेट के लिए आप बने रहें और देखते रहें जके लाइन न्यूज़। मुझे यानी कि विकास शर्मा और कैमरा पर्सन आदित्य को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जम्मू कश्मीर।